आज होगा चर्चा पाकिस्तान क्रिकेट के तेज रफ्तार माजरत दुनिया के तेज रफ्तार फास्ट बॉलर के बारे में, जिसको कभी पिंडी एक्सप्रेस, पिंडी की जान, कभी स्पीड गन, स्पीड मशीन और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। जी, जब मैंने रावलपिंडी की जान बोला है तो आप सब तो पहुंच ही गए होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रानिया जावेद और आप सबको वेलकम करती हूँ पिच मी पाकिस्तान की नई एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं पिंडी की जान, रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर की। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पिंडी वाले सारे अपनी हाजिरी जरूर लगा लें, क्योंकि उनकी सबसे बड़े फ्लेक्स यानी कि शोएब अख्तर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शोएब अख्तर पैदा होते ही कंट्रोवर्सीज के शिकार हो गए। वो क्रिकेट की दुनिया में ना भी आते, किसी भी मैदान में जाते तो वो छप्पर फाड़ ही देते, क्योंकि वो था ही ऐसा। जहाँ संकी था, गुस्से वाला था, तेज था, वहीं पे एक बहुत अच्छा इंसान भी था। तो शोएब अख्तर पैदा हुआ 13 अगस्त को रावलपिंडी में, लेकिन पैदा होते साथ ही डॉक्टर्स ने उसके घर वालों को ये कह दिया था कि इस बच्चे से ज्यादा उम्मीद ना लगाइएगा, क्योंकि ये बच्चा है फ्लैट फुटेड, यानी कि वो सही से चल फिर नहीं सकता था। तो दौड़ने की या एथलीट बनने की तो बात बहुत दूर की है। अभी माँ बाप इसी बारे में परेशान ही थे कि इसको काली खांसी हो गई। काली खांसी के बाद तो इसके तमाम घर वालों ने हिम्मत छोड़ ही दी, लेकिन इसकी माँ ने इसका साथ और हिम्मत कभी नहीं छोड़ी। माँ की बदौलत ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और इसने एक ऐसी सेहत पकड़ी कि फिर दुनिया को इसका नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस रखना पड़ा। साथ ही साथ जैसे ही सेहत पकड़ी तो ये मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज का सबसे शरारती बच्चा बन गया। अब पिंडी का हो और पतंगबाजी ना करता हो, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? दो ही तो शौक थे शोएब अख्तर के, एक पतंगबाजी और दूसरा क्रिकेट से मोहब्बत। क्रिकेट से मोहब्बत तो उस जमाने के हर बच्चे, हर नौजवान को ही थी। कॉलेज में जब पहुंचा तो ये वो दौर था जब क्रिकेट की दुनिया का सिर्फ एक ही बादशाह था और वो था इमरान खान। ये भी उसी से इंस्पायर था जैसे हर नौजवान उस जमाने में इमरान खान से इंस्पायर था। यही मोहब्बत, क्रिकेट और इमरान खान की जुनूनियत इसको ले आई रावलपिंडी क्लब तक। रावलपिंडी क्लब पहुंचा, वहां शानदार खेल पेश किया। एक दिन इसको पता चला कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हुई है। दूर से वसीम अकरम, वकार यूनुस को देख के बड़ा चौड़ा होके बोला कि देखो, आज तो मैं इनको दूर से देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा दिन जरूर आएगा कि जब मैं इनके साथ टीम में खेल रहा हूँ। अब दोस्तों ने तो क्या ही कहना था, दोस्तों ने तो मजाक ही उड़ाया और कहा कि कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ रहा है तू। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नीयत अच्छी हो और आप में हुनर भी हो तो रास्ते खुद ब खुद ही निकलते हैं। 1994 में सीसीए यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन ने इसको खेलते देखा और यही सोचा कि बच्चा खेलता बहुत अच्छा है, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के साइड मैचेस के लिए उसको रखा। टीम में तो जगह नहीं मिली, लेकिन साइड मैचेस में इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, जिसके बाद यही डिसाइड किया गया कि इसको PIA ट्रायल्स के लिए लाहौर भेजा जाएगा। अब लाहौर ये कैसे जाता, ना पैसे थे और ना ही कुछ पता था कि कहाँ क्या करना है। ये अपने दोस्त के साथ 25 रुपए लेके किसी न किसी तरीके से लाहौर तो पहुंच गया। चलो, अब लाहौर तो पहुंच गया, लेकिन वहां और मुसीबतें इसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि लाहौर पहुंचने के बाद खाता क्या, रहता कहां पर, ये सबसे बड़ा मसला था। अब वहां इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसका जिक्र इसने अपनी किताब में भी किया है। शोएब अख्तर का कहना था कि वहां मेरी मुलाकात हुई अजीज टांगे वाले से। बकौल शोएब अख्तर के अजीज टांगे वाले ने उनको खाना भी खिलाया और सोने की जगह भी दी। चलो, अब किसी न किसी तरीके से खाने और सोने का तो कुछ हो गया। अब अगला मिशन था PIA के ट्रायल्स में सेलेक्ट होना। ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन इतनी अच्छी कारकर्दगी ना हुई। फिर उसके बाद खुल के चांस उसको मिला ZTBL के मैचेस के अंदर, जहां पे इसको माजिद खान, जो कि उस वक्त के क्रिकेट के बिग बॉस माने जाते थे, उन्होंने इसको देखा और यही डिसाइड किया कि इसको इंग्लैंड टूर के लिए लाजमी भेजा जाए। अब इंग्लैंड टूर पे ये शरारती बच्चा गया, कारकर्दगी तो अच्छी ही थी, लेकिन वहां पर इसकी पहली शिकायत आ गई, यानी कि ये बच्चा डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज करता था, जिसकी वजह से इसको वापस मुल्क भेज दिया गया और एक साल का बैन भी हो गया। इस तरह इसका टेस्ट डेब्यू भी लेट हो गया। अब बात ही आती है 1996 के वर्ल्ड कप की, जहां पे पाकिस्तान वाज द मोस्ट फेवरेट कंट्री, क्योंकि 1992 के वर्ल्ड कप के बाद सबकी नजरें थी पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप बहुत बुरी तरीके से हार गया और वही हुआ जो कि अब
कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होता है। कोई भी बड़े इवेंट हारने के बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं तब्दीलियां। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद भी तब्दीलियां हुई, जिसके बाद टीम में जगह मिली। मोहम्मद जाहिद और शोएब अख्तर ने की अपने ही शहर में डेब्यू, यानी कि रावलपिंडी में डेब्यू किया, और ऐसा डेब्यू किया कि आज भी ये शहर उस खूबसूरत डेब्यू की गवाही देता है। फिर उसके बाद 1998, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई ही पूरा साल था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे एक के बाद एक मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगते रहे, जिससे सुल्तान यानी कि वसीम अकरम भी बच ना पाए। फिर उसके बाद अब बात करते हैं शोएब अख्तर के डरबन टेस्ट की, जहां पे उन्होंने अपना डेब्यू तो किया, और डेब्यू के बाद इनका दूसरा टेस्ट मैच था और वहां पर उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई। लेकिन वनडे डेब्यू से एक दिन पहले वो इंजर्ड हो गए और वो मैच खेल ना पाए। फिर 1990 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जहां पर अपने ही शहर रावलपिंडी में डेब्यू किया, और ऐसा डेब्यू किया कि इस डेब्यू की तो गवाही इनका अपना शहर रावलपिंडी भी आज तक देता है। फिर उसके बाद 1998 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक जवाल का साल था, क्योंकि उसमें एक के बाद एक मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगते रहे, जिससे सुल्तान यानी कि वसीम अकरम भी बच ना पाए। फिर डरबन टेस्ट में जहां शोएब अख्तर ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, वहीं दूसरी जानिब वनडे में अपना डेब्यू करने से एक दिन पहले वो इंजर्ड हो गए और वो खेल ना पाए। अब बात कर लेते हैं 1999 की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत अच्छा साल था, क्योंकि ये था यंगस्टर्स का साल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स ऐड किए गए, जिसमें शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, सकलान मुश्ताक और बहुत ऐसे नाम मौजूद हैं। और इन बच्चों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, वो था इंडिया का टूर। अब मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की टीम उस वक्त द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट पावरफुल टीम समझा जाता था, क्योंकि वो टीम में जहाँ पे राहुल, सचिन, गंगोली और बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद थे, वहीं पे यही यंगस्टर्स को यही माना जाता था कि ये क्या ही कर लेंगे उनके सामने। लेकिन शोएब अख्तर ने ये बता दिया कि बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा जो कि सारी जिंदगी याद रखेंगे ये सारे देखने वाले। और ऐसा ही हुआ, जहां शोएब अख्तर ने राहुल डेविड की विकेट ली और अब तीसरी विकेट थी सचिन तेंदुलकर की। जाहिर सी बात है, सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा लेजेंड है और इंडिया वाले उस लेजेंड पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और ऐसा ही हुआ उस दिन मैच के दौरान। इंडिया और पाकिस्तान का मैच वैसे ही बहुत हाई वोल्टेज मैच होता है। सचिन बैटिंग के लिए आया तो 1 लाख से ज्यादा का क्राउड इस तरह चीखा कि कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन सचिन पहली ही बॉल पर आउट हो गया, यानी कि वो डक हो गया, जिसके बाद इंडिया के शायकीन यानी कि स्टेडियम में बैठे फैंस आग बगोला हो गए और आपे से बाहर हो गए। उन्होंने ऐसा हंगामा मचाया कि मैनेजमेंट को पूरा स्टेडियम खाली करना पड़ा। और ये हंगामा मचाने के पीछे जिसका हाथ था वो था शोएब अख्तर। वो छोटा सा बच्चा, वो 23 साल का यंग बॉय जो कि इतनी बड़ी टीम के सामने खेल रहा था, उसको एहसास ही नहीं हुआ कि उसने क्या कर दिया है। स्टेडियम खाली हुआ, उसके बाद दोनों टीम्स ने मैच खेला और ये यादगार मैच पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। मैच जीतने के बाद शोएब अख्तर किसके पास गया? बिल्कुल आपने ठीक समझा है, अपने अजीज टांगे वाले के पास। उसको जाके अपनी रुदात सुनाई और ये कहा था ना कि मैं एक दिन बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा। शोएब अख्तर अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दिन भी खाना अजीज ने ही खिलाया था। अब बात कर लेते हैं 1999 वर्ल्ड कप की, जो कि पाकिस्तान का यादगार वर्ल्ड कप में से एक है। लेकिन इसको हम कुछ अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप बहुत बुरी तरीके से हार गया था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उस वक्त पीक पे थी, लेकिन फिर भी वो फाइनल हार गई, जिसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट ही देखना छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शारजा वर्ल्ड कप के बाद। मैं आपको बताऊं कि 1990 वर्ल्ड कप के बाद शोएब अख्तर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए और उन्होंने यही कहा कि मैं काफ़ी दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। यही सोचता था कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी सिला नहीं मिलता तो बंदे को क्या करना चाहिए। अब शारजा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जहां से शोएब अख्तर के साथ 1, 2, 3, 4 जिससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज ने हाथ मिला लिया और एक के बाद एक स्पॉट फिक्सिंग, कभी बॉल टेम्परिंग, कभी इनके बॉलिंग एक्शन पे मसला और पता नहीं क्या क्या कंट्रोवर्सी इनके साथ होने लग गई। बॉलिंग एक्शन की बात की जाए तो इनकी स्पीड पे सबसे ज्यादा तनकीद हुई, 97, 98, 99 माइल्स पर आवर। ये बात है शारजा वर्ल्ड कप की, जहां पे उनकी बॉलिंग एक्शन पे मसला हो गया। शारजा वर्ल्ड कप के बाद 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पता नहीं कितनी सारी कंट्रोवर्सी शोएब अख्तर के साथ
साथ जुड़ गई। 1990 वर्ल्ड कप का तो गम था ही साथ बॉल टेम्परिंग, मैच फिक्सिंग, बॉलिंग एक्शन पे प्रॉब्लम, सब चीजें इनके साथ हो गई और वही हुआ जिसका डर था। शोएब अख्तर पर 1 साल के लिए पाबंदी आयद हो गई, यानी कि इनके बॉलिंग एक्शन मशकूक हो गया, जिसके बाद ये 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेल पाए। लेकिन जैसा शोएब अख्तर कहता था वैसा ही करके दिखाता था। उसने ये कहा कि मैं ऐसा कमबैक करूंगा कि ये सब याद रखेंगे। अब इनका गोल था 100 माइल्स पर आवर का और उन्होंने वो ही करके दिखाया। इंग्लैंड के साथ मैच में उन्होंने 100 माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ बॉलिंग कराई और दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स की लिस्ट में अपना नाम शामिल करा दिया। आज भी ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि इनकी माइल पर आवर्स को चैलेंज कर सके, लेकिन उस वक्त भी एक अथॉरिटी थी जिसने चैलेंज कर दिया। आईसीसी ने ये रिकॉर्ड मानने से इनकार कर दिया। लेकिन शोएब अख्तर कहाँ थकता था और नहीं जो है वो हिम्मत हारता था। उसने दूसरे मैच में भी इतनी ही स्पीड के साथ बॉलिंग कराई और ये बता दिया कि ये मेरी कांस्टेंट स्पीड है। ऐसा नहीं है कि किसी मैच में मैं चल जाऊं और किसी मैच में मैं ना चलूं। अब इस बार आईसीसी को वो रिकॉर्ड मानना ही पड़ा, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने फिर भी साथ नहीं छोड़ा। कभी ड्रग्स कंट्रोवर्सीज तो कभी अब्यूजिव लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी हो गई, कैप्टन की बात ना मानने की कंट्रोवर्सी हुई, तो कभी एम्पायर्स के साथ बदतमीजी करने की कंट्रोवर्सीज हुई। मुझे खैर इन कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सीज तो हर खिलाड़ी के साथ होती हैं और जितना बड़ा नाम होगा उतनी ही कंट्रोवर्सीज साथ जरूर जुड़ेंगी। लेकिन वीडियो के ख़त्म में मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि शोएब अख्तर पाकिस्तान के उन जेम्स में से है जो कि शायद ही पाकिस्तान को भी दोबारा मिल सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।